हेलो डियर, ये अनअकैडमी का स्पेशल प्राइज वीक चल रहा है फॉर IIT जेई। यहाँ पे प्राइज रिडक्शन जो है वो रिड्यूस बाय 10% है। पहले हमारा IIT जेई प्लस सब्सक्रिप्शन जो है वो 30 मंथ का हुआ करता था 59,999 का, जो कि अब हो चुका है 48,599 का। तो यहाँ पे स्पेशल प्राइस जो है वो 10+10% जो है वो एडिशनल 10% आपको यहाँ पे रिबेट मिल रहा है। जो 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन पहले 56,000 का हुआ करता था, अब 45,360 का हो चुका है। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है पहले 38,500 का हुआ करता था, जो कि अब 31,185 का हो चुका है। अगर हम अपने IIT जेई आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यहाँ भी 10+10% जो है वो आपको छूट मिल रही है, डिस्काउंट मिल रहा है। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो पहले 1 लाख का हुआ करता था, अब 81,000 का है। 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो पहले 80,000 का हुआ करता था, अब 64,800 का हो चुका है। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो पहले 65,000 का हुआ करता था, अब 52,650 का हो चुका है। अगर आप हमारा रेफरल कोड जो है वो पी तोमर लाइव इस्तेमाल करते हो तो आपको एडिशनल 10% ऑफ और मिलेगा। तो बस फिर जल्दी करें, देर किस बात की। ये ऑफर जो है वो आज रात तक ही वैलिड है। ये है हमारे अमय सिंघल, जिनका AIR 1 आया है। इन्होंने 100% गेन किया है। तो 100% स्कोर करने वाले जो हमारे लाइव लर्नर थे वो 3 हैं। 1 से 1000 रैंक के बीच लाइव लर्नर्स जो है वो 14 हैं। जिन्होंने 99.5% या इसके अबव परसेंटाइल गेन किया वो 70 है। और जिन लर्नर्स ने 99% या अबव परसेंटाइल गेन किया वो 101 है। तो आप मिलिए ये हमारे 14 लाइव लर्नर्स से, जिनकी AII रैंक जो है वो 1 to 1000 के बीच है। ये हमारा एक्सेल बैच ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए है। ये जेईई मेन एडवांस 2020 के लिए है। ये बैच जो है वो 22 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और इस बैच की ये हमारी फैकल्टीज हैं। फिर जुनून ई जेई बैच फॉर ड्रॉपर्स, ये ड्रॉपर्स स्टूडेंट के लिए बैच है जो कि 22 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और ये इस बैच की फैकल्टीज हैं। फाउंडेशन बैच फॉर IIT जेई 2024, तो एक नया बैच ये भी स्टार्ट हो रहा है। ये 20 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और इस बैच की फैकल्टीज जो है वो ये रहेंगी। फिर हमारा इवॉल्व 2.0 बैच जो है ये स्टार्ट हो रहा है 22 सितंबर से। इस बैच की ये हमारी फैकल्टीज हैं। फिर अनअकैडमी का राइज बैच 2.0 ये स्टार्ट हो रहा है 22 सितंबर से। ठीक है, ये बैच 11th जेईई मेन एंड एडवांस 2023 के लिए है और इस बैच की फैकल्टी हमारी ये है। तो आप जिस भी बैच में एडमिशन लेना चाहें तो तुरंत ही इनरोल करें और आप हमारा रेफरल कोड जो है वो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारा रेफरल कोड है पी तोमर लाइव, तो आप इसको जरूर से इस्तेमाल करें। फिर ये है हमारा IIT जेईई कॉम्बैट। यहाँ पे स्कॉलरशिप जो है वो 4 करोड़ की है और ये टेस्ट जो है वो 11th, 12th एंड 13 क्लास स्टूडेंट के लिए सेपरेट होगा। राइट, ये हमारा फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट कहलाता है जो कि 19 सितंबर को कंडक्ट कराना है। इसकी टाइमिंग जो है वो 11 AM है। यहाँ पे इस टेस्ट की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन जो है वो 21 क्वेश्चन होंगे और टाइमिंग जो है वो 60 मिनट रहेगी। तो 21 क्वेश्चन जो है वो 60 मिनट में आपको अटेम्प्ट करने होंगे। अगर आपकी रैंक 1 to 3 आती है तो आपको 1 ईयर IIT जेईई प्लस सब्सक्रिप्शन जो है वो फ्री रहेगा। अगर आपकी रैंक जो है वो 4 to 10 आती है
तो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन पे 75% स्कॉलरशिप दिया जाएगा। अगर आपकी रैंक 11 to 50 आती है तो प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको 50% स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर आपकी रैंक 51 to 150 आती है तो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन पे 25% स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो अभी इनरोल कीजिए हमारे रेफरल कोड के साथ, और हमारा रेफरल कोड जो है एक बार फिर बता देता हूँ, पी तोमर लाइव। आप ये कोड इस्तेमाल करोगे तो आपको 10% जो है वो ऑफ मिलेगा। तो हमारी पहली डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये फॉस्फोरस है, राइट। फॉस्फोरस जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है। तो बेसिक मीडियम में, अब बेस आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो बेस के साथ रिएक्ट करता है फॉस्फोरस, तो ये बनाता है H2PO2 नेगेटिव हाइपोफॉस्फाइट आयन और बनाता है PH3 फॉस्फीन, ठीक है। अब इस रिएक्शन को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो ये हमारी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो इसको हमने डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्यों बोला, तो देखो जरा, अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखें तो फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ऑक्सीजन यहाँ -2 में, हाइड्रोजन +1 में, हाइड्रोजन यहाँ +1 में। फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो ये +1 आएगी, ऑक्सीजन -2 में, ठीक है। फॉस्फोरस यहाँ -3 में, हाइड्रोजन +1 में। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे फॉस्फोरस जो है वो 0 से चला गया -3 में, मतलब यहाँ पे फॉस्फोरस जो है उसका रिडक्शन होगा। और फॉस्फोरस 0 से चला गया +1 में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो चूंकि एक एलिमेंट वही ऑक्सीडाइज हो रहा है और वही रिड्यूस हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और इसको कैसे बैलेंस करना होता है तो देखो ज़रा, तो इसको हम बैलेंस करेंगे। इसका रूल होता है हिताची एयर कंडीशनर ओहो। तो सबसे पहले हम हाफ रिएक्शन लिखेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है ना। तो यही काम करते हैं, हाफ रिएक्शन जो है वो लिखते हैं। तो देखो ज़रा, P4 ये फॉस्फोरस है, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज हो गया। तो H2PO2 नेगेटिव उसने बनाया, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गया, ठीक है ना। और रिडक्शन हाफ देखें तो फॉस्फोरस, इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये PH3 फॉस्फीन के साथ क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। तो ये हमारी रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो पहला रूल क्या है कि हाफ रिएक्शन लिखो, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख लिया। फिर क्या करता है कि एटम को बैलेंस करना है, ठीक है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या जिसका रिडक्शन हो रहा है उस एटम को बैलेंस करना, सारे एटम को बैलेंस नहीं करना, ठीक है। जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एटम, उन्हीं को। तो देखो यार, यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन हुआ है तो फॉस्फोरस को ही बैलेंस करना है। तो फॉस्फोरस रिएक्टेंट साइड 4 है, तो प्रोडक्ट साइड भी अपन 4 कर लेते हैं, ठीक है। रिडक्शन में फॉस्फोरस 4 है और यहाँ भी हम फॉस्फोरस को क्या करेंगे, 4 बना लेंगे, ठीक है। बना लिया भाई, तो हमने एटम बैलेंस कर लिया। अब हमें चेंज इन इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है उसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम चेंज देखेंगे। तो देखो ज़रा, ये 4 × 0, ठीक है, 4 × 0 तो 0 रहेगा। ये 4 × 1 कितना हो गया, +1। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज़ किए जाएंगे ऑक्सीडेशन में। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए जाते हैं तो नेगेटिव साइन लगा दिया कि 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दिए गए, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 × 0 तो ये तो 0 रहेगा। यहाँ पे 4 × 3 तो कितना हो गया, ये 12 हो गया। तो यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट किए जाएंगे, राइट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की लेन देन तो बैलेंस नहीं हुई, क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन में केवल 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं, जबकि रिडक्शन में 12 इलेक्ट्रॉन गेन किए जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन की लेन देन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करने लगेगा।
तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये 12H2PO2 नेगेटिव बन जाएगा। तो 3 का मल्टीप्लाई इधर और हमने इधर क्यों किया, तो रीज़न देखो, 1 मोल फॉस्फोरस 4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, तो 3 मोल कितने को रिलीज करेगा, 12 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। सिंपल सी बात है, इसलिए 3 का मल्टीप्लाई किया, राइट। तो चेंज इन इलेक्ट्रॉन को हमने बैलेंस कर दिया। अब हम ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने से पहले हम चार्ज को बैलेंस करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो ज़रा, हम ओवरऑल इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो फॉस्फोरस कितना हो गया, 4P4, ये 3 ये है और 1 ये है, ठीक है। फिर OH नेगेटिव, ठीक है। अगर ये नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है ना, H2PO2 नेगेटिव प्लस PH3। तो H2PO2 नेगेटिव ये कितना बना, 12, और PH3 कितना बना, ये 4, ठीक है। ये हमने लिख लिया। हमें चार्ज को बैलेंस करना है, तो देखो ज़रा, प्रोडक्ट साइड हमारे 12 नेगेटिव चार्ज हैं, तो यहाँ भी 12 नेगेटिव चार्ज बनाने पड़ेंगे, तो बना दिया अपन ने। बेसिक मीडियम में चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम OH नेगेटिव का इस्तेमाल करते हैं, तो 12 OH नेगेटिव। हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, तो रिएक्टेंट साइड 12 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड 12 × 2 24 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की कमी कहाँ है, रिएक्टेंट साइड कमी है, तो वहाँ पे 12 वाटर मॉलिक्यूल जो है हम यूज़ करेंगे, तो 12 वाटर मॉलिक्यूल यूज़ किया, राइट। अब हाइड्रोजन देख लेते हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पे रिएक्टेंट साइड 12 × 2 24 और ये 12, तो 24 और 12 36 हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 12 × 2 24 ये हो गया और 12 ये हो गया, तो हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। अब हम रिएक्शन को सही तरीके से जो है वो लिख लेते हैं। तो देखो ज़रा, ये हमने लिखा 4P4 प्लस 12 OH नेगेटिव प्लस 12 H2 से बना हमारा 12 H2PO2 नेगेटिव प्लस 4 फॉस्फीन। अभी ये हमारी सिंपल रेशियो में नहीं है इक्वेशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन जो है इसको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 से आप डिवाइड करोगे तो हमारा सिंपलेस्ट रेशियो जो है वो आ जाएगा। तो 4 से डिवाइड करने के बाद हम इक्वेशन लिखेंगे, तो ये P4 बनेगा, ठीक है। ये 3 OH नेगेटिव बनेगा, ये 3H2O बनेगा, से हमारा 3H2PO2 नेगेटिव बनेगा, से हमारा PH3 बन जाएगा, राइट। तो ये हमारी सिंपल रेशियो में इक्वेशन हो गई। तो ये इक्वेशन जो है वो हमारी बैलेंस हो गई। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को हम ऐसे बैलेंस करते हैं। इसके बाद हमारा सेकेंड रिएक्शन है, तो सेकेंड रिएक्शन लिख देते हैं। ये हमारा सल्फर है, ये बेसिक मीडियम में जो है ये ऑक्सीडाइज होता है, तो H2O3 थायोसल्फेट आयन बनता है और बनता है सल्फाइड आयन, ठीक है ना। तो अब इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है, तो देखो ज़रा, सल्फर जो है यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऑक्सीजन -2 हाइड्रोजन +1। यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम निकालें तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगा, ठीक है। और यहाँ सल्फर -2 में है, तो सल्फर जो है यहाँ पे आप देख रहे हो ये 0 से चला गया -2, तो ये तो हो गया रिडक्शन, और ये 0 से चला गया +2 में, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसका रूल होता है हिताची एयर कंडीशनर ओहो, ठीक है, ये रूल है हमारा। तो सबसे पहले हमें हाफ रिएक्शन लिखनी है, तो हम हाफ रिएक्शन लिखेंगे, राइट। तो ये सल्फर से बना है थायोसल्फेट आयन H2O3 -2, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ हो गया, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गया। रिडक्शन हाफ लिख लेते हैं, तो सल्फर से बना हमारा सल्फाइड आयन, तो ये हमारा रिडक्शन हाफ हो गया, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, एटम को बैलेंस करना है, राइट।
कौन से एटम को बैलेंस करना है? जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो देखो ज़रा, यहाँ पे सल्फर 2 है, यहाँ पे सल्फर को 2 कर लेंगे क्योंकि सल्फर जो है यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे सल्फर 1 है, यहाँ सल्फर 1 है, तो बैलेंस ही है अपने आप। तो हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। हमें चेंज इन इलेक्ट्रॉन देखना है। तो देखो जरा, 2 इंटू 0 कितना हो गया? 0। 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस किए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किए जाएंगे। तो अभी इलेक्ट्रॉन की लेन देन बैलेंस नहीं है। चेंज इन इलेक्ट्रॉन तो हमने देख लीजिए, अब इनको हमें बैलेंस करना है। तो इलेक्ट्रॉन की लेन देन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने लगेगा। ये 4 लॉस कर रहा है तो ये 4 गेन करेगा, राइट। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। 1 मोल सल्फर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो 2 मोल कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सिंपल सी बात है। अब हम ओवरऑल इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने होगा? ये सल्फर 4, राइट। ये OH नेगेटिव लिखना हो लिखो, अभी नहीं लिखना हो नहीं लिखो, ठीक है। फिर ये H2O3 -2 प्लस 2 सल्फर, सल्फाइड आयन, सॉरी, ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करने से पहले हम क्या करते हैं? चार्ज को बैलेंस करते हैं। तो चार्ज बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये 2 नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे कितना है? 2 इंटू 2 करोगे तो 4 नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल 6 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो प्रोडक्ट साइड 6 नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे 6 OH नेगेटिव बना लेंगे, राइट। तो हमारा चार्ज बैलेंस हो गया। अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे कितना है? 3 और यहाँ पे कितना है? 6। तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड 3 ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर इस्तेमाल करते हैं। तो 3 वाटर मॉलिक्यूल इस्तेमाल कर लिया। अब हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन कितना हो गया? यहाँ 6, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हो गया, राइट। बस, तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो चुकी है। अब हम ओवरऑल इक्वेशन जो है, मतलब इस इक्वेशन को दोबारा से फिर से लिख देंगे। तो ये 4 सल्फर प्लस 6 OH नेगेटिव से हमारा बना H2O3 -2 प्लस 2 सल्फाइड आयन प्लस 3 H2O, राइट। तो ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो चुका है। फिर इसके बाद हमारी थर्ड रिएक्शन देख लेते हैं। ये हमारा ब्रोमीन है, ठीक है। ये बेसिक मीडियम, ठीक है। तो ये हॉट एंड कॉन्सनट्रेटेड से रिएक्ट करता है तो ब्रोमाइड आयन बनता है और BrO3 -1 ब्रोमेट आयन जो है वो बनता है। अब हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो रूल तो होता है हिताची एयर कंडीशनर ओहो। मतलब कि सबसे पहले हमें क्या करना है? हाफ रिएक्शन लिखना है, मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखना है, राइट। तो सबसे पहले हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेते हैं हर एलिमेंट का। तो ब्रोमीन 0 में है, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, ब्रोमीन यहाँ -1 में है और यहाँ पे ब्रोमीन जो है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को आइडेंटिफाई कर लो ज़रा। तो देखो ज़रा, ब्रोमीन 0 से चला गया -1, तो ये तो हो गया यहाँ पे रिडक्शन, ठीक है। और ब्रोमीन 0 से चला गया +5, मतलब यहाँ पे हो गया आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ लिखना है, तो लिखेंगे। तो देखो ज़रा, ये ब्रोमीन से बना हमारा BrO3 नेगेटिव, तो ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है। RXN का मतलब रिएक्शन से है, ठीक है। और ब्रोमीन से हमारा ब्रोमाइड आयन बना, तो ये हमारा हो गया रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है ना। बहुत अच्छे। अब हमें क्या करना है? हमने हाफ रिएक्शन तो लिख ली, अब हमें क्या करना है? एटम को बैलेंस करना है। तो एटम बैलेंस करेंगे, केवल उन एटम को बैलेंस करना है जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रोमीन 2 है, तो यहाँ भी ब्रोमीन को 2 बना लो। यहाँ ब्रोमीन 2 है, तो यहाँ भी ब्रोमीन को 2 बना लो, ठीक है। ब्रोमाइड आयन हमने 2 बना लिया, राइट, ओके।
अब क्या करना है, अब हमें चेंज इन इलेक्ट्रॉन देखना है। तो देखो ज़रा, यहाँ पे ब्रोमीन 0 में था और यहाँ पे ब्रोमीन +5 में है, तो 5 × 2 10 हो गया, 2 × 0 0 हो गया। तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, मतलब यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज़ किए जाएंगे। और अगर हम रिडक्शन हाफ में देखते हैं तो 2 × 0 0 और 2 × 1 तो 1, सॉरी 2 × 1 तो 2 हो गया। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किए गए। अब इलेक्ट्रॉन की लेन देन तो बैलेंस नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन की लेन देन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रिडक्शन हाफ में, राइट। तो ये 5 मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो ये 10 बन जाएगा। अब हमने चेंज इन इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर लिया। अब ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करने से पहले हम चार्ज को बैलेंस करते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है। तो अब हम ओवरऑल इक्वेशन लिखेंगे। तो देखो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 6 ब्रोमीन हो गया, ठीक है, से 2 BrO3 नेगेटिव बना, ठीक है, प्लस 10 Br नेगेटिव बना, राइट। और यहाँ पे OH नेगेटिव लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखना हो तो अपने आप आ ही जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना है। तो देखो यहाँ पे चार्ज को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे 10 नेगेटिव चार्ज है, टोटल 12 नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम OH इस्तेमाल करते हैं, तो 12 OH नेगेटिव जोड़ दिया। ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो देखो जरा, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 × 3 6 हो गया और यहाँ पे 12 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड 6 ऑक्सीजन की कमी है, तो यहाँ पे 6 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ऐड कर देंगे, कर दिया। हाइड्रोजन देख लो जरा, हाइड्रोजन यहाँ पे रिएक्टेंट साइड 12 और प्रोडक्ट साइड भी 12 हो गए, ठीक। तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई है। तो अब इसको हम सही तरीके से लिख देते हैं, अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो ज़रा, 6 Br2 प्लस 12 OH नेगेटिव से बना हमारा 2 BrO3 नेगेटिव प्लस 10 Br नेगेटिव प्लस 6 H2, ठीक है। अब देखो जरा, अब ये इक्वेशन अभी सिंपल रेशियो में नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसको सिंपल रेशियो में बना लेंगे, ठीक है। तो सिंपल रेशियो में इसको हम कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3 Br2 प्लस 6 OH नेगेटिव से बना BrO3 नेगेटिव, ये ब्रोमेट आयन हो गया, 5 Br नेगेटिव, ये हमारा ब्रोमाइड हो गया, ठीक है, ब्रोमाइड आयन हो गया, और ये 3H2O, राइट। तो ये इक्वेशन जो है वो हमारी बैलेंस हो गई, राइट। तो ऐसे हमारी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।